हेलो माय डियर फ्रेंड। तो ये कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका 6 से 8 नंबर में आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। यानी शांत जल में उसकी चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों चाल को मान लेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे आप करेंगे, हम इसमें मानेंगे, ठीक ना। आप ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल के और यहाँ हल लिख लेंगे, ठीक ना। हल लिख करके और आप लिखेंगे माना, ठीक ना। क्या माना? माना ऋतु की स्थिर, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक ना। है नदी है और नदी का बहाव जो है इधर है, ठीक ना, इधर है, ऐसे नदी ऐसे बह रही है। तो यदि कोई जो है अगर इसमें, ठीक ना, अगर कोई इसमें इधर इधर जाएगा, अगर धारा की चाल में जाएगा तो उसकी स्पीड जो है चाल बढ़ जाएगी, और वही अगर इधर जाएगा तो चाल जो होगी घट जाएगी, ठीक ना। तो कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी? तो जो धारा की चाल होती है वही अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो उतनी बढ़ जाएगी और विपरीत जाएंगे तो घट जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम दोनों चाल निकालेंगे, ठीक ना। अतः ऋतु की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, तथा ऋतु की धारा के विपरीत चाल, धारा की विपरीत चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक ना। तो धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। अतः देखिए एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी और बटा में समय, ठीक ना। बहुत आराम से समझिए। देखिए स्थिर जल में चाल x मान लिए, धारा की चाल y मान लीजिए, ठीक ना। अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल बढ़ जाएगी और धारा के विपरीत चलेंगे तो चाल घट जाएगी, ठीक ना। अब चूंकि यह धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल रही है, ठीक ना। तो धारा की दिशा में चाल क्या है इसकी, x प्लस वाई है, x प्लस वाई, और धारा की दिशा में कितना दूरी चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। कितना समय में चल रही है, 2 घंटे में चल रही है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, बन गया समीकरण नंबर 1। देखिए ना कितना आसानी से बन गया, ठीक ना। अब फिर लिखेंगे कि धारा, ठीक ना, धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी,
कितना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक ना। तो चाल 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 बराबर दूरी बटा में समय, ठीक ना। तो विपरीत में चाल क्या हो जाती है, x माइनस वाई हो जाती है। कितना दूरी चल रही है, 4, कितना समय में, 2 घंटे में। तो यहाँ से हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। कितना आसानी से समीकरण बन गया, 1 और 2। अब 1 और 2 को जो है हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो इसके नीचे हम लिख दें x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, जोड़ने पर। तो जब इसे हम जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा और x हो जाएगा 2x और ये 10 2 12। तो x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब x का मान चाहे 1 में या चाहे 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, लिखेंगे x बराबर 6, x बराबर 6 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। 2 में रखें तो समीकरण 2 यही है, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक ना। तो 6 माइनस वाई बराबर 2। तो y बराबर, y को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो 6 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। जब ऐसे हो जाएगा तो आप नीचे लिखेंगे, नीचे ऐसे आंसर देंगे। यही तो आपका एकदम नंबर देता है कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, ऋतु की स्थिर जल में चाल कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तथा धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे करके। और यहाँ लिख देंगे आंसर। ये जा करके आपका पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।